सभी को जय श्री राम। जय सिया राम। जय माता दी। जय बजरंग बली। जय हनुमंत लाल। जय जय केसरी नंदन। जय अंजन पुत्र। प्यारे मित्रों, मेरे सभी अभिभावक, मेरे सभी बुजुर्ग, माताएं बहनें, शिष्यों, मित्रों, सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम। और आप सभी ठीक हैं? पहले से ही मैं कह दे रहा हूं, ठीक है आप। भगवान करे आप ठीक ही रहें। आज मैं ब्रह्म अर्थात ब्रह्मास्त्र के जो आध्यात्मिक विचारों को प्रतिदिन आप लोगों के साथ शेयर करता था, आज थोड़ा मैं पढ़ाई की बातों को शेयर करूंगा। बहुत दिन हो गए, फिजिक्स से मेरा और केमिस्ट्री से मेरा बहुत लगाव रहता है। कल ही मैं वीडियो में डाला था कि आपको थोड़ा फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। प्यारे मित्रों, प्यारे शिष्यों, जहां कहीं आप रहें, ब्रह्मा विष्णु महेश, कंठ की देवी मां भगवती की साक्षात कृपा आप पर बनी रहे। नर और नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। माता पिता और गुरु की अनुकंपा आप पर बनी रहे कि जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो मां के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, और जो गुरु के पैरों को छूता है वो कभी खुशनसीब नहीं होता। आप समझिए। और यही धरती के 3 स्वर्ग हैं। जब तक मैं रहेगा तब तक अंधकार तो रहेगा ही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। बोलो कबीर दास जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, रहीम दास जी की जय हो, संत रैदास जी महाराज की जय हो। प्यारे मित्रों, प्यारे शिष्यों, समय को आप ध्यान देते हुए अब समय की दौड़ में आपको रौनक बनकर के दौड़ में आगे बढ़ना है। दौड़ तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ उन्हीं की दौड़ मानी जाती है जो इस दौड़ में सबसे आगे घुड़दौड़ में भाग लेते हैं। इसलिए इस दौड़ में दौड़िए तेजी से। जैसे 1 जनवरी को यहाँ कार्यक्रम जब होता है तो उसमें दौड़ते सभी हैं, उस दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन कोई एक ही उस दौड़ में दौड़ को दौड़ लेता है। ये बात है। आज मैं थोड़ा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के विद्यार्थियों को
फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पर ले चलता हूं। प्यारे मित्रों, प्यारे शिष्यों, प्यारे अभिभावकों, आज आपका बच्चा अगर 10 में है तो कल 11 में जाएगा, अगर 12 में है तो कल जो है आगे की पढ़ाई करके वो जो है आपके घर की एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा। आज का पुत्र कल पिता बनेगा। आज का पुत्र कल घर की दीवार में जो है खड़ा होकर के दीवार को हमेशा चीन की दीवार बनाएगा। इसलिए चीन की दीवार को समझने के लिए चीन की दीवार जैसा बनना पड़ेगा। आइए चलते हैं, जैसे आजकल कुछ परीक्षा आप लोगों की चल रही हैं या कुछ होंगी परीक्षाएं, जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो गया। सबसे पहले आप कक्षा 11 के कुछ चुनिंदा और पसंदीदा लाजवाब चैप्टर्स पर एक बढ़िया निगरानी मारिए। जैसे बीमा कम से कम 10, 20, 50 बीमा आप केयर करिए और ये देखिए कि हम कितना जल्दी याद कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। किसी चीज की बीमा हो, जैसे अगर आप देखिए तो एक बीमा एक दूसरे बीमा के सहारे है। अगर दाब की बीमा निकालना है तो बल और क्षेत्रफल की बीमा आपकी तैयार रहनी चाहिए। अगर बल की बीमा आप निकाल रहे हो निश्चित है तो त्वरण और द्रव्यमान की बीमा याद रहनी चाहिए। और त्वरण की बीमा अगर आपको तैयार है तभी आप जो है वेग पर जाएंगे। अर्थात वेग का त्वरण से, त्वरण का बल से, बल का सभी से थोड़ा बहुत रिलेशन है। चाहे दाब हो, चाहे श्यानता गुणांक हो, चाहे यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, थोड़ा बहुत सभी का उसमें समावेश है प्यारे मित्रों। इसलिए बीमा नामक चैप्टर को ठीक से आप देख डालिए। एक तरफ से यंग प्रत्यास्था गुणांक में जितने हैं सबकी बीमा ml-1 t-2 होती है। दाब की बीमा ml-1 t-2 होती है, प्रतिबल बीमा ml-1 t-2 होती है। इसलिए ऐसे बीमा को एक तरफ रख लीजिए। ऊर्जा, कार्य, गतिज, स्थितिज, इन सब की बीमा वही होती है जो आप याद करे हैं ml² t-2। बीमा के जो है 8-9 सवाल हैं, उन सवालों को आप एक तरफ से देख डालिए। सवालों में लगाते समय यही ध्यान दो कि हमेशा जो है निकालना तो N2 निकालना। सूत्र जो है, जो बीमा होती है उसी के अनुसार आप सूत्र आप उसका जो है निकाल करके और दी गई बटा ली गई बीमा पर आप केयर करिए। तो बीमा के समस्त सवालों को, 9 सवालें हैं लगभग या 10 सवालें हैं, बीमा के सभी सवालों को आप कंठस्थ कर डालिए, देख डालिए। वांडरवाल समीकरण P+A/B² ब्रैकेट बंद V-B = RT, A और B की मा ml-5 t-2 और B की मा L³ होती है, उसको भी आप देख डालिए। समस्त भौतिक राशियों को लेकर के उनके इक्वेशन को आप देख डालिए। V = U + AT, S = UT + ½ AT² और V² = U² + 2AS, इन तीनों को आप गौर कर डालिए। एक है S = U + ½ A ब्रैकेट में 2t-1, इस पर भी आपकी निगरानी होनी चाहिए। जितने भी इसमें जो है डेरिवेशन हैं, जो तेज तर्राक हैं वो भी सुने, जो कमजोर हैं वो भी सुने। जितने भी इसमें डेरिवेशन हैं, जैसे n = 1/2l √t/m, v = √f/m, आपका है v प्रोपोर्शनल √e/t, n = 1/2l √f/m, इन सबको आप कंठस्थ कर डालिए, देख डालिए, समझ डालिए। तो बीमा नामक चैप्टर में सभी सवाल लगाना है, डेरिवेशन लगाना है आपको, जितने न्यूमेरिकल एनालिसिस हैं उसको लगाना है, जितनी बीमा आपको तैयार करनी है, जैसे सभी को आप देखिए कि
यंग प्रत्यास्था गुणांक अर्थात जितनी ये हैं गुणांक, उसमें श्यानता गुणांक की बीमा सबसे अलग है, बाकी सब -1 T-2। उम्मीद है आप बीमा को सही से कंठस्थ करिए। बीमा से 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, नो डाउट। बीमा के बाद आप देख डालिए दोस्तों मित्रों वेक्टर की सवालें। A डॉट बी निकाल डालिए, A क्रॉस बी निकाल डालिए। A डॉट बी अगर आप निकालोगे तो I डॉट I बराबर 1, J डॉट J बराबर 1, K डॉट K बराबर 1। और उसके बाद पहली के पहली से, दूसरी के दूसरे के, तीसरे के तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, धन के ऋण से, धन का धन से, ऋण का धन से, यही मल्टीप्लाई करके A डॉट बी का मान निकाल लो। आहा। इसके बाद जब आप इसको निकाल लीजिए तो A क्रॉस बी चले जाइए। A क्रॉस बी आपका सदिश है, सदिश में मतलब जिसमें दिशा साथ हो का सदिश। A क्रॉस बी निकाल डालिए। आप जो है पहले सारणी के 2 लाइन खींचिए, I J K लिखिए, फिर उसकी डिजिट लिख दीजिए और फिर जो है सारणी के नियमों से उसको लगा डालिए, ये भी आपके निकल जाएंगे। तो A क्रॉस बी और A डॉट बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। उसी पर रिलेटेड है आपके कॉस ए साइन, कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा पर होता है A डॉट बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और साइन थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ A क्रॉस बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। कॉस थीटा A डॉट बी निकाल लो बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। मॉड हटाओ रूट लगाओ, आप जानते ही हैं। I J K के गुणांकों को वर्क कर दीजिए, इसको बाद उस वैल्यू को वहां पर रख दीजिए। तो ये निकाल डालो, कास और साइन के जितने भी हैं उसको निकाल डालो। इसके बाद दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों आप चले आइए जो है कैपिटल एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, टी बराबर 2u साइन थीटा बटा g, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। कैपिटल एच है आपकी मैक्सिमम हाइट, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पान 2g। अगर थीटा 90 रखोगे तो एच मैक्स हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपान 2g। अर्थात जब हमको ऊंची कूदना हो मित्रों, ऊंची कूद, हाई जंप जिसे कहते हैं, ऊंची कूद, जब आप जाओगे रेसर बन करके तो वहां पर ऊंची कूद जो है कूदाएंगे, तो हमेशा 90 पर कूदना, तुरंत पिकअप कर देना। बहुत कम रेस में बहुत ऊंचे जा करके नीचे जो है अपने आप को स्लॉप कर देना है, वो कैपिटल एच है। अब आप जब महत्तम ऊंचाई निकाल लिए तो आप आ जाओ उड्डयन काल उसे कहते हैं जब कोई आपने जैसे गेंद फेंका, नीचे से ऊपर फेंका और फिर ऊपर से नीचे फेंका, तो नीचे से ऊपर मान लो जाने में 2 सेकंड लगा और ऊपर से नीचे आने में मान लो 1 सेकंड लगा, क्योंकि ऊपर से नीचे कोई चीज जाती है ना तो बहुत वेग से आती है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण है, वहां पर मित्रों गुरुत्वाकर्षण है तो बहुत तेज से आती है, तो उसे उड्डयन काल कहते हैं, जिसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, टी बराबर 2u साइन थीटा बटा जी। उड्डयन काल ये है, आपको एंगल दिया हो, साइन का मान रख दीजिए, जी का मान रख दीजिए, निकल आएगी वैल्यू। कैपिटल आर आ जाओ दोस्तों। कैपिटल आर क्या है? आपकी परास माने दूरी, प माने पावई कहा है, रास माने कौनो दूरी, जितने दूरी आप पाई ले जाओ है आप परास, इसको कहते हैं रेंज। सबकी अपनी अपनी एक रेंज है, जैसे आपकी रेंज कहां तक आपको कन्वर्ट कर सकती है वो आपके ब्रेन पर और समय पर ध्यान देगी, क्योंकि समय को जो नहीं ध्यान देता है ईश्वर उसे भी ध्यान देना बंद कर देता है। दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों अब्बाओं को, इसलिए समय पर अपने को संवारो, अपनों को सुधारो। इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो अपने को संवारेगा, अपने को सुधारेगा, वही एक दिन कुछ न कुछ बन करके अव्वल हो जाएगा, वही समुद्र में जा करके
एक बूंद बन करके जो है इस देश की जो है लालिमा को बढ़ाएगा, सूर्य की लालिमा को बढ़ाएगा, चंद्रमा की लालिमा को बढ़ाएगा। जितने हल्दी पीसी जाएगी उतने उसमें जो है पीलापन आएगा। जो हल्दी पिसी नहीं वो पीलापन क्या बतलाएगी, और जो हीरा काटा नहीं वो चमक कहां से दिखलाएगी। हीरा अगर आप देखिए, डायमंड, हीरा को जब आप काटोगे तो उसमें चमक फ्लैश होगी, चमक आएगी। सूर्य की तरह बनना सीखो, जलना सीखो, चलना सीखो, दौड़ना सीखो, तपना सीखो। सूर्य देखिए कितना जो है ऊंची एक इमारत जैसा आपके समक्ष सुबह से शाम तक खड़ा रहता है। साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण सूर्य हैं, जिनके सबसे बड़े पुजारी महाराज कर्ण थे, कुंती पुत्र कर्ण। फिर यार वहां से मैं चल करके यहां आता हूं, क्योंकि आज आध्यात्मिक बातें नहीं रहेंगी। आप जो है कैपिटल टी निकालने के लिए 2u sin थीटा बटा जी का मान रख दोगे। रंज निकालने के लिए r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अगर आपको लंबी कूद कूदना है, याद रखना, आ रहा है लंबी कूद कूदने का समय। यही अप्रैल और मई जहां खत्म हुआ, लंबी कूद कूदने का समय आएगा, जिसे कहते हैं नाग पंचमी का त्योहार। त्योहारों की घड़ी में नाग पंचमी त्योहार का सबसे शुभ मुहूर्त दिन होता है, और होलिका मैया जितने भी त्योहार होते हैं सबको जला करके समाप्त कर देती हैं, कहती हैं जय हिंद, जय सियाई, जय जलसर। अर्थात समस्त त्योहारों का आगमन नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर होता है, और समस्त त्योहारों का आगमन होलिका के इस पावन महापर्व पे होता है। तो उस होली जिस दिन आपका नाग पंचमी होता है, उस दिन बहुत सारे स्थानों में आपको जो है लंबी कूद कूदना पड़ेगा। कोई 21 फीट जाता है, कोई 22 फीट जाता है, कोई 23 फीट तक जाता है। कूदने का नजरिया भी अलग अलग होता है। बहुत हाई जाकर के नहीं कूदना है, बहुत हाई नहीं। उसमें जो है आपको तेजी से दौड़ करके और बहुत तेजी से जो है इस तरह ये देखिए, ऊंची कूद ये बताती है, लेकिन लंबी कूद ये बताती है। आपको बहुत तेजी से लंबी कूद में रेस मार करके कूद जाना है। 45 अंश के कोण पर अगर आप कूदे तो समझो आप निश्चित है एक दिन शेर नहीं सवा शेर कहलाओगे। 90 अंश के कोण पर कूदे तो कहीं न कहीं आप एक शेर और एक सवा शेर के साथ रहेंगे, क्योंकि ऊंची कूद में 90, लंबी कूद में 45 अंश मान रखता है भाई। तो ये आपके 2 पॉइंट निकले। इसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं सभी लगा डालिए। प्रक्षेप का पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। आप परवलय जानते हैं, परवलय जो है मैथमेटिक्स की टेक्नोलॉजी में है y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर -4ax, x स्क्वायर बराबर 4ay, x स्क्वायर बराबर -4ay। प्यारे मित्रों, प्यारे शिष्यों, इस वीडियो को जरूर सुनने के बाद लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेलकाइन को मत दबाना भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन इससे आपको मिलेगा। मेरे और आपके बीच सत्संग बने रहेंगे, आध्यात्मिक विचारों से हम आप जुड़े रहेंगे, व्यवहारिक विचारों में आदान प्रदान होगा, एक दूसरे के प्रति समझ आएगी। आपके अंदर मैं जो है उत्साह और जोश और जुनून जरूर भरूंगा। एक नहीं तो 2 दिन, 2 नहीं तो 3 दिन बाद आपके अंदर एक अपनेपन आएगा। अभी बताया ना। तो ये 2 टॉपिक आज मैंने उठाया। तीसरा टॉपिक आप उठा लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, एक समान वृत्तिगत यूनिफॉर्म सर्कुलर मेसन। एक समान वृत्तिगत के जितने भी टॉपिक हैं इसको पढ़ डालिए। अब केंद्र त्वरण पढ़ डालिए। ए बराबर वी स्क्वायर बटा आर, वी बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, ए बराबर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। अब केंद्र त्वरण को पढ़ने के बाद अब केंद्र बल पढ़ डालिए, क्योंकि अब केंद्र बल और अब केंद्र त्वरण में जो है पिता और पुत्र जैसा रिश्ता है। अब केंद्र बल जो है केंद्र त्वरण पर रिलेटेड है।
अगर कोई चीज लगातार चल रही है, वृत्तीय पथ पर चल रही है, अचानक चौराहों पर, अचानक तिराहों पर अगर आप मुड़ रहे हैं, कोई मोड़ मुड़ रहा है, कोई व्यक्ति मुड़ रहा है, चाहे स्कॉर्पियो से, चाहे ट्रेन से, और चाहे द्विपहिया से, और चाहे साइकिल पहिया वाली से, सब में अब केंद्र बल लगता है। अब केंद्र बल F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, F बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर, F बराबर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एम आर, ये है अब केंद्र बल। अब केंद्र बल पढ़ डालना। अब केंद्र बल के अंतर्गत जो है, मोड़ पर कोई भी चीज अगर आएगी, ध्यान रखना, मोड़ पर कोई चीज दिया है, जैसे कोई चौराहे पर मुड़ रहा है व्यक्ति, किसी भी वाहन पर से जा रहा है, तब वहां पर अब केंद्र बल लगेगा। अपकेंद्र बल, ध्यान देना, अपकेंद्र बल और अपकेंद्र बल में अंतर होता है। अपकेंद्र बल वह होता है जो आभास कराता है, जो आभास कराता है। अपकेंद्र से बना अपकेंद्रित। अपकेंद्रित एक ऐसा यंत्र है जो छोटे कणों को, मोटे मोटे बारीक कणों को बड़े बड़े कणों से अलग करता है। कभी आप देखिए, दूध का एक लोटा लीजिए, एक गिलास लीजिए, दूध को अगर आप राउंडिंग में घुमाएंगे ना, तो छोटे छोटे कण तो जो है वृत्तीय पथ पर आ जाते हैं, और बड़े कण जो हैं उसके जो है बारीकों पर, उसके जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं। वहां पर मित्रों और भावकों, वहां पर मेरे प्यारे शिष्यों, वहां पर अपकेंद्रित होगा। अपकेंद्रित एक यंत्र होता है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, दूध से हम लोग दही, क्रीम, आइसक्रीम, जो हम लोग कुछ भी खाते हैं, पनीर से लेके कुछ भी, तो सब अपकेंद्रित है। तो अपकेंद्र, अभिकेंद्र और अपकेंद्रण, इसको आप तीनों देख डालिए, अपकेंद्रित देख डालिए। फिर इसी में जो है आपके सूत्र हैं tan थीटा बराबर v स्क्वायर बटा आर जी, इसका आप जो है नोटिफिकेशन देख डालिए, निगमन देख डालिए। इसी में आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल जरूर लगा डालिए कि फार्मूला रट डाई, ए बराबर वी स्क्वायर बटा आर, एफ बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बटा आर जी। अपकेंद्रित क्या है, अपकेंद्रण क्या है, आपके जितने भी छोटे छोटे सूत्र हैं उनको आप देख डालिए। इससे आपके जो है ये टॉपिक आपका एकदम तैयार हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, एक चैप्टर और ले लेते हैं, दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। नाम है दृढ़ पिंड, रिगिड बॉडी। दृढ़ पिंड वास्तव